अपनी बाइक की चाबी भूल गए। टेरों के बस्ती में पहुंच गए। शाम बन रही है भाई। ये गेट बंद है, अब नीचे जा रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट करके 3 टिकटें ले ली हमने। लो जी। और यहाँ हमें मिला कौन, क्या लेंगे? ओहो 4 सेकंड लो निकाल दी हमने अपने बाइक। मेरी बाइक की पहली चाबी थी यार, एकदम बाइक डगमगा गई। पहुंच गया भैया, सुनसान हो गई। पहुंच गया, यही ट्रेन है अपनी। लो अभी सूर्य देवता भी निकल चुके हैं और लगभग आधी जर्नी जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ स्टेशन पर हॉल्ट था, अब दोबारा निकल चुके हैं। कितनी मुश्किल से हमने ट्रेन बोर्ड करी, मतलब पूरे टाइम पे करी थी, आपने देख ही लिया। और बाइक का इतना बढ़िया सफ़र करके मज़ा आ गया, लेकिन इतना सब करने के बाद ट्रेन भी पकड़ ली और कुछ होए ना ऐसा हमारे साथ, ऐसा हो सकता है भाई साहब। जहाँ हमने अपनी बाइक जो है पार्क की थे ना, वहाँ अपनी बाइक की चाबी भूल गए। उसकी टेंशन अभी तक चल रही है, इसीलिए व्लॉग भी नहीं कर पाया ढंग से। और भेजा किसी को, देखते हैं। बाकी उनकी पर्ची भी है मेरे पास, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, पर भूल गए यार। ठीक है। और सेकेंडरी कैश कैरी नहीं करा। ATM गए थे ना स्टार्टिंग में, कैश कैरी नहीं करा। और शुक्र है उसके पास ऑनलाइन टिकट थी, उसको ऑनलाइन कर दी और टिकट ली। अब ये 2 बसूड़ी पड़ गई। एक तो चलो सॉल्व आउट होगी, लेकिन दूसरी समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई जाएगा अभी, फिर बताएगा कि भाई चाबी मिली कि नहीं मिली या क्या होगा, समझ नहीं आ रही। कुछ दिमाग ख़राब हो रहा है। अभी जो व्लॉगिंग का शूट लिया ना, उसमें दाढ़ी बड़ी बेकार लग रही है यार। अगर जाते ही कोई सैलून वगैरह मिलता है ना और टाइम बचता है तो सबसे पहले यही करवाएंगे, एक बार ट्रिमिंग वगैरह करवा लेंगे। क्या पता मुंह धोने से काम चल जाए। बैठे बैठे बोर हो गया था, इसीलिए खिड़की पे आ गया। अभी थोड़ी स्पीड पकड़ेगी ना तो खिड़की बंद कर देंगे। फिर दोबारा ब्रेक ले ली यार, इसने तो कब पहुँचाएगी ये। स्टेशन आने वाला है। ड्यूटी वाले हैं। इन घरों को तो पूरी रात ट्रेन की आवाज़ ही आती रहती होगी है ना। अगर किसी ने प्रेशर और ज़्यादा ही मार दिया ट्रेन वाले तो क्या हाल होता होगा। साहब इन बंदों की हथी जो अभी अभी उतरे हैं जस्ट नाउ में, कमाल है भाई। ट्रेन के अंदर ही ताश खेली खड़े थे। ठीक है भाई, लगे यार दिल्ली तो पहुंच गए और अपना वो काम भी सोल्व हो गया। चाबी यार वहाँ है ही नहीं, इसलिए चाबी अपन ने नवी बनवाने के लिए भाई को कह दिया, जो भाई वहाँ पहुँचा हुआ था। ताला चेंज कराना पड़ेगा, खर्चा आ गया। ठीक है, दिल्ली पहुँच गए हैं, अपना आगे का सिस्टम देखते हैं जो आगे जाना है अपन। पहुँच गई लुटेरों के बस्ती में पहुँच गई। कैसे शाम बन रही है भाई साहब। चलो पहले तो लो भाई, लगभग 5.5 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुँचे थे न्यू दिल्ली। आप सबका स्वागत है। और यहाँ हमें मिला कौन, क्या हाल है? पहले ये सीढ़ियाँ उतर लेते हैं क्योंकि दिक्कत होती है। हाँ जी, आओ। क्या हाल है जी? ठीक है, ठीक बढ़िया। हाँ जी, अब नहीं उसमें जाना है क्या? हाँ, मेट्रो ठीक रहेगी, वैसे लाल बत्तियाँ आती रहेगी। चलो फिर मेट्रो कहाँ से मिलेगी? छोटा सा कैमरा है ये। सब रिकॉर्ड होता है इसके अंदर, बहुत चीज़ें होती है। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है जी, चलिए। कहाँ घूम रहे हो? दिल्ली। ये बैग दे दो मेरे को। बैग तो मैंने पूछा ही नहीं अभी तक। दे दो। अरे दो। चल। बहुत बड़ा स्टेशन है दिल्ली भाई, बहुत बड़ा। कितना बड़ा स्टेशन है? बहुत बड़ा है ना। यहाँ आए हैं हम, काम निपटाने आए हैं। फैमिली का कोई काम था तो इसमें सबका जाना ज़रूरी था, तो इसीलिए आए हैं स्पेशल इतनी दूर ट्रैवल करके।
फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए इसमें व्लॉग बना रहे हैं। पता नहीं बन भी रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है भाई, मैं तो सोच रहा था ओला उबर या कुछ रैपिडो वैपिडो कर लेते हैं, लेकिन पापा कहते हैं कि नहीं, हम जाएंगे किस में, मेट्रो में। कभी कभी तो मौका लगता है। सही बात है, आज ट्रेन का सफ़र करे भी काफ़ी टाइम हो गया था। इतनी जल्दी उतनी लेट। ये गेट बंद है, अब नीचे जा रहे हैं, फिर उस बार उस वाले गेट से जाएंगे। ठीक है भाई, ऑनलाइन पेमेंट करके 3 टिकटें ले ली हमने। लो जी, चलो। नहीं, यहाँ तो फिर पढ़े लिखे बंदे का काम है, आम बंदा तो कर ही नहीं सकता कुछ भी है। हाँ तो शीशे जैसे ये निकाल लो तो कहेंगे भाई कोई और तो निकाल देता है। हाँ, कोई और निकाल सकता है, फिर उसको कैश पैसे अगर ना ले अगला, फिर कोई तो लेगा। कोई आदमी बढ़िया भी मिल जाते हैं। अब सबसे पहले वॉशरूम यूज़ करके हुलिया थोड़ा सा ठीक करते हैं। अब ये मेट्रो के सिस्टम ने तो उलझा के रख दिया। जब तक यहाँ रहते थे तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी किसी प्रकार की। मेरे को तो बहुत दिक्कत है। कितनी भागदौड़ करी अपन ने, बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी भागदौड़ करी पर दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो आनी थी ना, नए नए में आती है 1-2 बार। हाँ जी, एग्ज़िट करना है। कहाँ ढूंढ रहे हो? एग्ज़िट आ जाओ। आपको इससे डर क्यों लगता है भाई? जिससे एग्ज़िट करते हैं वो केचुआ था। एक डर लगता है। बड़ी भाग भाग के निकलते हैं। मैं क्या चक्कर क्या है? बोले भाई उससे डर लगता है कभी अंदर फंस ना जाए। मैं फिर क्या हो गया, आजकल वो टोकन सिस्टम खत्म हो गया ना, पर्ची दोबारा लगा लेंगे। टोकन तो चलो चला गया, एक बार चला गया। बड़ा डरते हैं भाई, बड़ा डरते हैं। दूसरी भी आगे चली गई है। कौन सी? वो गई थी, एक पीछे और आ गई, वो भी चली गई। हाँ, तो इसमें तो 1-1 मिनट की सर्विस है रात को 12 बजे तक। टाइम क्या हो गया भाई साहब? हाँ जी, टाइम 11:20। ठीक है, टाइम से ही पहुंच गए बिल्कुल। कहाँ से निकले थे, किन किन चीज़ों पे निकले थे और कहाँ पहुंच गए? लो भाई, एक सवारी और अपन ने चेंज कर ली। 2 किलोमीटर का सफ़र है यहाँ से भी। अभी क्या हाल है जी? ठीक हो? क्या आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं गुस्से नहीं हो रहा। कुछ खा ले तो मुँह तो कुछ खा तो ले। ओहो, वहाँ होएगी छोटी मोटी दुकान तो आसपास, कि नहीं होएगी? फिर वहाँ गए पीछे तो लंगर ही खाएगा। माल पानी पूरा लेके चल रहे हैं। और अपनी फेवरेट गाड़ी भी खड़ी है, जल्दी लेंगे। सेब भूख के लिए नहीं खाया गया, ये सेब खाया गया सवेरे ब्रश नहीं कर रहा था। समझ गए ना, अब फैल जाएगा सिस्टम। ठीक है भाई, फाइनली पहुंच गए। अपना काम निपटाते हैं यहाँ, फिर दोबारा मिलते हैं आपको। आज की डेट में वापसी भी जाना। ठीक है भाई, ये है रोडवेज की चाय और ये है फ्रेम में हमारे दूसरे बंदे। हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। काफ़ी दिन बाद आए हो कैमरे में, कहाँ घूम रहे थे? सामने बस खड़ी है, बस इसमें नहीं जाएंगे, इससे अगली में जाएंगे। तो ठीक है भाई, फाइनली हिसार पहुंच गया था बस में। वो सारी कहानी आप बाइक पे बैठ के डिस्कस करेंगे। फिलहाल स्टेशन आया था दोबारा, चाबी सर्चिंग करने आया था, उस लोकेशन पे खड़ा था, यहाँ भाग रहा था। ऑलराइट भाई, अपनी ओरिजिनल चाबी तो पाई नहीं, जो भाई ने बनवा के रखी थी वो चाबी हमारे को मिल गई। अभी स्टेशन से निकलते हैं, फिर क्या करें यार, किस्मत ख़राब थी, वो चाबी मिलनी चाहिए थी और मुझे लॉक चेंज ही करवाऊंगा मैं। तो चलो अब निकलते हैं फतेहाबाद के लिए। जय शिव शंकर, शिव शंभू भोलेनाथ मेरे महादेव। पूरा का पूरा स्टेशन छान मारे आया भाई मैं, पूरा स्टेशन कहीं नहीं मिली भाई। चलो ख़त्म करो बात को, मूड फ्रेश करते हैं, आपसे 2 बात करेंगे अभी शहर के अंदर अंदर ही, बिकॉज लाइटिंग फुल मिलेगी हमारे को, बाहर हमारे को लाइटिंग नहीं मिलेगी, तो हम बाहर सिर्फ चलाने पे जोर देंगे। मुझे लगता है कि मोटो व्लॉगिंग सिर्फ एकदम बढ़िया साधन है व्लॉग करने का, बिकॉज ऑफ खुल के बात कर सकता है बंदा एकदम बढ़िया तरीके से, ना कोई कैमरा शाय ना कुछ ना कुछ। ओहो 4 सेकंड लो निकाल दिया हमने अपने बाइक। मुझे लगता है कि इतनी व्लॉगिंग करने के बाद भी अभी मैं कैमरा शाय हूँ, बिकॉज यार मैंने इतना खास कुछ तो मेरे को नींद चढ़ी खड़ी थी सुबह मॉर्निंग में जाते हुए, इसलिए हमने खास बात नहीं करी। और कुछ यार अपने, मुझे कई जगह लगा कि मुझे व्लॉग करना चाहिए था तो मैंने करा नहीं। कैमरा निकालने में थोड़ी सी शाय फील होती है। मम्मी और के साथ जैसे मेट्रो होगी वगैरह वगैरह सब जगह पे मैं व्लॉग कर सकता था। और यार अपनी चाबी खो गई यार, मेरी बाइक की पहली चाबी थी यार। कोई जल्दबाजी नहीं थी किसी प्रकार की, कुछ नहीं था, बस वो यार
मैं काश 10-15 मिनट और अगर जल्दी चल जाता ना, बस हो जाता काम, बढ़िया सेट हो जाता। बस चलो, जो लिखा था वही होना था। गए तो हम ट्रेन पे थे, आना हमने बस में था। और बस का सीन तो मैं बताना ही भूल गया भाई साहब। बस भाई साहब हमें मिली एसी, और भाई साहब उसके अंदर सीट ही नहीं मिली हमारे को। मैं कह रहा हूँ कि सच में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मेरे साथ एक बुजुर्ग पर्सन भी थे। देखो अपना सबसे पहले क्या रहता है ना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ अपना। मैं किसी लेडीज या किसी बुजुर्ग पर्सन को देखता हूँ ना, उसी टाइम में अपनी सीट खाली कर देता हूँ। बट हमारी किसी ने हेल्प नहीं करी, बेचारे खड़े रहे। आखिरकार उन्हें मैंने फिर बोनेट पे बिठाया, उनकी बड़ी मुश्किल एडजस्टिंग करी। मतलब किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। तो मेरे मन में तो कभी कभार ऐसा आता, जब लोग हमारे लिए नहीं उठते तो हम लोगों के लिए क्यों उठे। ये आजकल की दुनिया ऐसी ही है, बेकार बिल्कुल। ये आ गया आपका बस स्टैंड, तो किसी की हेल्प करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। मेरे को तो ऐसा लगता है, भगवान कहता है कर्मा साथ देता है, कर्मा कहाँ साथ देता है भाई, मेरे को बता दो एक बार। जाम लग गया, कर्मा तो साथ जब देगा तब देगा। निकाल ले भाई निकाल ले। फोन पे बड़े बंदे आजकल बात करते हुए चलते हैं, हम तो व्लॉग करते हुए चल रहे हैं, दोनों हाथ तो अंदर हैं। सच बता रहा हूँ, लगभग 100 किलोमीटर खड़ा होके आया हूँ। पैर इतने ज्यादा दुख रहे थे ना, मगर भाई मैं तो उतरूंगा। और पहले मेरी प्लानिंग यही थी कि मैं फतेहाबाद चला जाता हूँ, मॉर्निंग में बाइक लेने आ जाऊंगा। लेकिन उसके बाद तो मेरा मूड इतना खराब हो गया ना, मैं भाई साहब मैं तो अपनी बाइक ही लेके जाऊंगा अब, और यही मेरा मूड अब ठीक करेगी। अपना साधन है, बिना किसी दिक्कत के जैसे मर्जी इसको चलाओ। अपने साधन की बात न्यारी होती है, मेन बात तो यही होती है। हाँ तू निकाल ले पहले। हिसार का हमने मोस्टली हिस्सा पार कर दिया है, बड़ी तेज पार कर दिया। मेरे को तो लगा था फुल जाम था, या तो हो सकता है बाइक पे हूँ इसलिए जल्दी पार हो गया हूँ। बाकी तो बहुत बढ़िया रही, मम्मी और से भी मुलाकात हुई, जहाँ जाना था वो काम भी बढ़िया तरीके से हो गया। सुबह मॉर्निंग में ट्रेन की मस्ती, मज़ा आया भाई साहब ट्रेन का सफ़र करने में। तो सच रियलिटी दिल से बता रहा हूँ। अभी भी रात को मैंने ट्रेन में आना था। वो कभी कभार मेरे को लगता है कि बड़े बुजुर्गों की बात जो है नहीं माननी चाहिए, कि सुबह मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मुझे पता था मुझे टाइमली पहुँचना है, तो इसीलिए मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग निकला और बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग पहुँचा। तो भाई साहब मैं अपने हिसाब से गया। अब मेरे अकॉर्डिंग मेरा सिस्टम ये कहता था कि 5:55 की ट्रेन थी अपनी, 10:30 बजे अपने को यहाँ पहुँचाती। आप लगभग 1 घंटा और लेट आते, बट आते स्लीपर में सो के। 340 रुपये किराया दिया हमने बस के अंदर, 380 रुपये लगते हैं हमारे स्लीपर में। सो के आते, बढ़िया तरीके मज़े लेके आते एकदम बढ़िया तरीके से। बट हमारे घर वालों ने कहा बस में जाओ बस में जाओ बस में जाओ, लो चले जाओ बस में। थकावट इतनी होगी ना, कुछ भी थकावट नहीं थी सुबह जाने की। लेकिन ये बस में जो खड़ा रहा हूँ ना मैं 2 घंटे, मेरे को मैं जानता हूँ बस। तो ठीक है भाई, हाईवे टच होने वाला है और ठंड लग रही है यार हल्की हल्की, लेकिन ये ठंड मस्ती वाली है, मजे वाली। मज़ा आ रहा है इस ठंड को अंदर अंदर जैसे महसूस करके ना। हाईवे पे थोड़ा खींचेंगे, और खींचेंगे क्या मतलब, अब हमें कोई जल्दी नहीं है। सुबह मॉर्निंग में चलो हमें थोड़ी जल्दी भी थी, लेकिन अभी के लिए हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। हाईवे करते हैं टच, जय हो जय शंकर। और वाइज़र खोल लेते हैं हम, ठीक है जी। ये लाइट है, मैंने आपको जाते हो गए भी नाइट में, गए नाइट तो नहीं थी मतलब मॉर्निंग थी, लेकिन गए भी नाइट में थे और आ भी नाइट में रहे हैं। ये लाइट मैं आपको दिखा रहा था, टिप 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 बिंदी बिंदी देखो कितनी बढ़िया लग रही है मुझे। ठीक है जी, पहुँच चुके हैं टोल पे। बाइक मैंने 80 से ऊपर नहीं चलाई, 70 से ऊपर ही नहीं चलाई, 80 तो बहुत ज़्यादा बोलती मैंने। टोल पे पहुंच गई, और यहाँ पर ना एक सुंदर सा मंदिर है। जाते वक्त तो मेरे ख्याल अंधेरा था, आपका दिखाना भूल गए थे, लेकिन अब दिखा देते हैं। इतना बढ़िया है यार। ओहो, अभी बंद हो गया क्या? ठीक है जी, एक बार टोल पे रोक लेते हैं, देख लेते हैं यार। घर वाले चिंता बड़ी करते हैं, फ़ोन कर रहे होंगे तो रुक जाएंगे। ठीक है जी भाई, पीछे पुलिस वाले हाथ तो ऐसे दे रहे थे रुकवाएंगे। शुक्र है मेरा कैमरा चालू था। यस, हमारे पास थंबनेल आ गया, डिंक चिक्का डिंक चिक्का। कैमरा चालू था ना, एक बार देख लेता हूँ। यस, हमारा कैमरा चालू था। भाई साहब हमारे पास थंबनेल आ गया कि हाँ कॉप्स ने स्टॉप करा हमारे को। देखो यार, ऐसे थंबनेल तो यूज़ करने पड़ेंगे, तभी जाके कोई हमारी वीडियो पे क्लिक करेगा, और उसके बाद वो हमें पसंद करेगा, उसके बाद वो हमारी वीडियो देखेगा। और अभी मैंने वाइज़र बंद कर लिया बिकॉज विंडोज आ रही थी, तो अब मैं दोबारा वाइज़र खोल रहा हूँ बिकॉज मुझे अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है, तो इसीलिए व्लॉग को यहीं पे रखते हैं।
आगे कहीं रोशनी आएगी या कुछ अपडेट मिलेगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे। अभी व्लॉग चालू है जी, कृपया करके देखते रहिए। आगे जा रही है PCR, ये हमने बुला लिया यार, बहुत सारा जाम है। हमने कहा हमारा जाम क्लियर करवाओ फटाफट, हमने घर निकलना है भाई, हमारी वेट में बंदे बैठे हैं। हाँ, वही रोड आ गई जो उस टाइम आई थी ना, और मेरा हेलमेट फिर से बंद था, एकदम बाइक डगमगा गई। हेलमेट खोलता हूँ पहले मैं और आपसे बात भी कर सकता हूँ इस रोड पे तो, क्योंकि स्पीड ही कम है। बाइक पूरी झूम गई थी एक बार तो, के बंदे जा रहे हैं मिट्टी उड़ाते हुए, पूरी आंखों के अंदर आ रही है। ओहो, यहाँ तो फुल बज रही है भाई। और इधर से आ जा तू, ओ तेरी मत कर, इनको जाने देते थोड़ी, तो फुल मिट्टी उड़ा गए पागल। परली साइड चला लो भाई, रोड छील भी दी, रोड चलो कुछ एक बना भी दी। व्हाइट पट्टी कौन डालेगा, तुम्हारा बाप यार। व्हाइट पट्टी नहीं डाल रखी, अंधेरा हो जाए ना तो एकदम से अंधा हो जाता आदमी, कहाँ चलाऊं बाइक। फाइनली भाई पहुंच गए हैं, सामने बोर्ड लगा हुआ, वहां से कट मारेंगे। और ये सिपियां देखो, सिरपियां बोलते हैं या सिरपी पता नहीं क्या बोलते हैं, जो लंबी लंबी लगती हैं, वो जल रही है। वो देखो ऊपर तक दिख रही है, अगर कैमरे में दिख रही हो तो आंखों से बहुत बढ़िया दिख रही है, मजेदार एकदम। ये दे दिया हमने इंडिकेटर, फतेहाबाद 5 किलोमीटर। तो ऑलरेडी भाई बस स्टैंड भी लगभग आ ही गया है, ये रहा बस स्टैंड। इस मोटो व्लॉग को मैंने लगभग शॉर्ट ही रखा है, ज्यादा मोटो व्लॉग हमने वापसी का किया नहीं, बिकॉज क्या पता मैं व्लॉग एक डालूं तो यार वो ज्यादा लंबा चौड़ा ना हो जाए। बाइक चलाने में अपने को बहुत मजा आया यार। मेरे ख्याल मुश्किल से 2-3 स्टॉपेज का मतलब मुश्किल से 2-4 बार कैमरा ऑन किया होगा, बाकी तो हमने फुल एकदम बाइक का आनंद लिया बढ़िया तरीके से, मजे से एकदम। 2 किलोमीटर के बाद घर है अपना, मजा आएगा, घर जाएंगे। क्या हाल है, क्या कर रहा है, हैं?